नमस्कार, मैं फर्रुख हैदर और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ हैं चिराग गोटी। आज हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के एक ऐसे इंजीनियर की जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि उसे छुपाने की जगह नहीं मिली और उसने पानी के जो पाइप होता है घरों में उसमें वो पैसे और जेवरात छुपा दिए। इन पैसे और जेवरात की जो टोटल कीमत है वो करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि जो कैश है वो करीब 6 लाख रुपए के आसपास है। ये मामला खुला तब जब एंटी करप्शन ब्यूरो को ये जानकारी मिली कि बिरादर नाम का जो एक इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर है, उसने आय से ज़्यादा संपत्ति जमा कर ली है और उसके बारे में लगातार कई शिकायतें मिल रही थी। इसलिए एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये तय किया गया कि उसके घर पर छापा मारा जाएगा। कुलबर्गी में उसके घर पर छापा जब मारा गया तो उसने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी, करीब 15-20 मिनट का वक्त लगा दिया। तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो को शक थोड़ा कम था वो और उनका पक्का हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। और जब दरवाज़ा खुला और जांच की गई तो पैसे नहीं मिले, और जब और ज़्यादा जांच करने की कोशिश की गई, दिमाग लगाया गया अधिकारियों के द्वारा, तो उन्होंने एक पाइप तोड़ा और उस पाइप से निकला अकूत खजाना। जिन, पाइप से निकला जिन। दरअसल हैदर भाई, इसमें उनको पता कैसे लगा कि उसने पाइप में छुपा रखा है? उसने खुद बताया या कोई और? देखिए, चोरों के साथ डील करते करते अधिकारियों को भी मालूम चल जाता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, अब कोई चोर आपका अलमारी में पैसा नहीं रखेगा कि अरे आइए साहब आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए, पैसा ले लीजिए। लेकिन पाइप में देखिए होता क्या है, कई बारी जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे घर एक ऐसी जगह पे था जहाँ अक्सर चोरियाँ हुआ करती थी। हम लोग बाहर जाएं घर में चोरी हो जाए, हम लोग बाहर जाएं घर में चोरी हो जाए। अच्छा। तो ये आलम था। अब उस टाइम पे ये लॉकर वगैरह का सिस्टम था नहीं बैंकों में, और था भी तो जानकारियाँ कम थी। तो मेरी मदर इस बात को लेके बहुत कंसर्न रहती थी कि कहाँ रखें, मतलब जो उनके जेवरात हैं या पैसे हैं वो कहाँ रखें। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जाने से पहले हमारे घर का जो कूड़ा था, तो कूड़ा का एक डिब्बा होता है, उसके नीचे अंदर डाल दिया और उसके ऊपर वो कूड़ा डाल दिया। अब वो चोर लोग आए और पूरी रात उन लोगों ने कोशिश करी, पूरा घर इधर उधर कर दिया, किचन से लेकर बेडरूम तक सब खंगाल लिया, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन सवाल एक और भी है कि चोर आप ही के घर बार बार क्यों आ रहे हैं? नहीं, चोर आते क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में था जहाँ पे मतलब आप सिक्योरिटी, क्योंकि होते ना कि आप घर मिले हुए हैं। खैर, आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह डाला जहाँ शक ना हो। यहाँ शक इस शख्स ने भी यही किया। पाइप का जहाँ से पानी निकलता है, पहले तो उसका कनेक्शन काटा, पाइप के अंदर नोट डाला। अब आप सोचिए, कुछ नोट फंस जाते, ये आभूषण फंस जाते तो कैसे करता हो? तो पूरी फिटिंग तोड़वानी पड़ती भाई को। यार वो आप जो है 250 रुपए की फिटिंग के चक्कर में 11 लाख रुपए थोड़ी छोड़ेंगे, तोड़ देंगे आप उसको। तो मतलब वो भाई दीवार भी तोड़वाने को तैयार था अगर फिटिंग पूरी निकाल देता, घर भी तोड़ देता अगर उसका पैसा नहीं निकलता। लेकिन इन्फॉर्मेशन थी एसीबी को और एसीबी के अधिकारी पहुंचे और ये सब तमाम चीजें निकल गई। अब सवाल ये, इतना ज्यादा पैसा, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, कमाई तो है दोस्तों। हालांकि ये कर्नाटक में 11 लाख रुपए का मामला है, ठीक है, और कई करोड़ों रुपए का मामला मध्य प्रदेश में कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा आता रहा है। और ये तो मतलब बहुत मामूली सी दिमाग लगाया गया जिसमें वो पाइप के अंदर पैसा भर दिया गया, और कई ऐसे मामले आए जिसमें फर्श के नीचे पैसा है, जिसमें ऐसी सी जगहों में पैसा है जहाँ जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, और वो पैसों की तादाद बहुत ज़्यादा, करोड़ों में। तो ये लोग जो सरकारी अधिकारी होते हैं, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऐसे भी इनको पता होता है, यू आर राइट, इनको बहुत नॉलेज होती है कि जैसे घर बनाना है तो इनको इस चीज़ का बहुत अच्छा अंदाजा है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसने अपना जो घर बनवाया उसमें उसने इस तरह से घर बनवाया कि पूरी अलमारी बन गई ऊपर से लेकर नीचे, और वो सेफ लॉकर उसको कहता है। वो पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं। और उसने जिक्र किया कभी कि भाई ऐसी मेरा है, बट उसने कहा कि मैंने ऐसे बनवाया कि बिल्कुल जो है वो ऊपर से पैसा डालोगे वो मतलब इतना पैसा शायद होगा उसके पास, मुझे तो पता। तो आप भी जो है अधिकारियों को इसकी जानकारी दीजिए, ताकि अगर ये गैर कानूनी पैसा है जो देश से चुराया गया पैसा है, हमें कैसे पता गैर कानूनी कानूनी है? वो तो अधिकारी अपने आप चेक करें। तो कानूनी होता तो हमसे थोड़ी, वो ना हमें दे रहा है पैसे ना हम उनसे ले रहे हैं। कानूनी होता तो वो बैंक में जमा करता ना भाई। मे बी ये भी हो सकता है। तो आपके साथ ये घटनाएं अक्सर होती हैं, जैसे कल आपने वो नौकर वाली घटना बताई, वो मेरे दोस्त के साथ ही मैंने आपको बताया। हाँ, मतलब वो भी आपके दोस्त के साथ हुई। नहीं तो देखिए, आपका दिमाग अगर खुला रहेगा, अगर आपका दिमाग खुला रहेगा, आपका कैनवस बड़ा होगा, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, आपकी दोस्ती यारी ज्यादा होंगी, आप एक्टिव रहेंगे, तो ये सब चीजें तो। और ये भी जो घटना बताई वो भी आपने अपने दोस्त के बारे में बताई, कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्त आप ही हैं? नहीं, क्या अगर इतना होता तो यहाँ नौकरी क्यों कर रहे होते? तो ऐसा होता। लेकिन दोस्तों, ये जो अधिकारी हैं, ये ऐसे अधिकारी हैं, ये हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे,
हर सरकारी अधिकारी, मैं हर की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इतना कमा कर इतना रख रहे हैं। ये तो वीडियो वायरल हो गई, पता चल गया यहाँ छिपा रखा था, खैर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमाई जो है नहीं हो रही है, कमाई खूब हो रही है, लोग खूब कमा रहे हैं, खूब दबा रहे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। देखिए, ईमानदार तब तक ईमानदार है जब तक उसको पकड़ा बेईमानी जाए। का मौका ना मिले। ये भी है। तो ये एक कहावत है, मतलब ऐसा मैं सारे ईमानदारों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कहावत है कि एक ईमानदार तब तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका ना मिले। और कई बारी क्या होता है कि जैसे ये जो PWD डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है या बहुत सारी ऐसे सरकारी पोस्ट हैं या ऐसी पोस्ट है जिन्हें मलाईदार पोस्ट कहा जाता है, जहाँ से बहुत सारे जनता के काम निकलते हैं और जनता लाइन में लगने के अलावा वो सरपास करके डायरेक्ट उन अधिकारियों तक पहुंचती है और उसके बदले में वो कुछ पैसे खर्चा करती है, उनको रिश्वत देती है, वो रिश्वत लेते हैं और कई बार वो मांगते भी हैं। तो इस तरह से करके वो काफ़ी पैसा जमा कर लेते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का मामला है। जब आप पब्लिक से डील कर रहे होते हैं और किसी को जल्दी काम कराना है, और खासकर अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे PWD आप सोच लीजिए, ये होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधा सीधा सरोकार है, सड़क नाली सब बनाने का। हाँ, तो ऐसे में आप सोचिए टेंडरिंग होती है इसकी, तो बाकायदा लोग उनमें इन्वाइटी होते हैं, वो लोग आते हैं, टेंडर भरते हैं, उसके बाद उनका कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एक खास लोगों को टेंडर मिलते हैं, हाँ। क्योंकि उनकी सेटिंग होती है सारी। जैसे कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, हाँ, तो नॉर्मली एक एजम्पशन है, मतलब ये सच नहीं है, एक एजम्पशन है कि इसमें जो लोग काम कर रहे होंगे वो ठीक ठाक होंगे, हाँ, assumption नहीं, सच ही है पैसों को लेके। मतलब हम क्योंकि ऐसा सारे होता है। सारे अधिकारियों को की नहीं कह ऑब्वियसली हम सकते, बात नहीं करते। तो लेकिन एक एजम्पशन है कि अगर इसमें ये काम कर रहे हैं तो इनके पास ठीक ठाक पैसा होगा। कई बारी शादी होती है तो ये होता भी है कि लड़का क्या करता है, लड़का तो कुछ नहीं करता है, लेकिन उनके पिताजी जो है वो कॉर्पोरेशन में है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। अच्छा, तब तो ठीक है, पैसा होगा। ये तो कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सबसे लोअर रैंक होती है दिल्ली पुलिस में, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आप सोच सकते हैं कितनी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। कई ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपने कई बार ये जिक्र किया कि जो नॉर्मल पुलिस, मतलब एक सिपाही या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, आपने उनका जिक्र किया। हालांकि यहाँ नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन आपने जिक्र किया कि दिल्ली में ऐसे लोग हैं और जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो दिल्ली में ना लेके नोएडा, गुड़गांव वगैरह में भी लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल है, रहते आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये मेरे सामने कई एग्जांपल है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, लेकिन उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। और या उनके गांव में बहुत बड़ी जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, या उनके कई फ्लैट्स हैं। तो ये तो नौकरी में संभव नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, वो भी पुलिस में थे और विजिलेंस में थे। अच्छा। तो मैं उनसे अक्सर एक बात कहा तो करता काफी था, मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं उनसे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल भी थी, तो मैं उनसे अक्सर ये ताने दिया करता था कि यार आप पुलिस में घूस क्यों नहीं लेते। मतलब आप चाह रहे थे ले? हाँ, मतलब क्योंकि हम देखते थे कि हमारे जो बाकी हमारी उम्र के लड़के हैं जिनके माँ बाप कहीं और काम करते हैं, वो ठीक ठाक पैसा है उनके पास, वो स्कूटर, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं उनको बोलता था कई बार कि आप घूस क्यों नहीं लेते, तो वो उसको इग्नोर कर देते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बोला बहुत डांटते हुए कि अगर हम घूस लेते तो तुम आड़े तिरछे पैदा होते। ठीक है, क्योंकि हराम का पैसा कभी फलता नहीं है। लोग इस बात की परवाह किए बगैर कि वो हराम की कमाई अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हराम की कमाई वो खुद भी खा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको इसी जीवन में उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अब बड़ी दकियानूसी सोच हो गई है। अब जो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप रिश्वत लें, मैं इस बात को बिल्कुल खिलाफत में हूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरह के अब लोग जो है ना इस तरह नहीं सोचते। कहते हैं ठीक है, वो कैसे सोचते हैं, अगर बीमार भी पड़ जाए कहते हैं वो तो मैं वैसे भी पढ़ना था तो पढ़ गया तो क्या हो गया, मैं पढ़ गया बीमार तो ठीक है मैं इलाज कराऊंगा, मेरा खूब पैसा है। तो वो अपने जस्टिफिकेशन है उनके, वो कहते हैं क्या हो गया, अगर यहाँ कुछ ट्रेजिडी होगी तो होनी थी। तो वो उसको एक डिफरेंट मैनर में लेते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं ना, आप अच्छा करोगे तो अच्छा रिटर्न होगा, या आपको दुआएं लगती हैं, ये बात बोली जाती है ना, ये इसका कोई एविडेंट नहीं है कोई, लेकिन ये है कि ये एक बात कही गई है और ऐसा होता है, दिखता है, तो आप उसको कोरिलेट कर लेते हो काइंड ऑफ। नहीं, देखिए, आप किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके दोस्त जैसे भी चीज़ों को पेश कर रहे हो, आप किसी गलत काम को या हराम की कमाई को सही तो नहीं ठहरा सकते ना। वो उसकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो सही ठहरा देता है जो ले रहा है, वो उसको सही भी ठहराएगा, और वो अगर उसके सामने प्रॉब्लम आएगी ना तो वो कहेगा नहीं ये तो वैसी आनी थी, ये तो आप सोच रहे हैं कि मैंने ये लिया है तो आ गई है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चिराग भाई पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, करीब 15-17 साल हो गए, तो और ये आज भी EMI भरते हैं। भरता हूँ मैं। क्योंकि ये ईमानदारी की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसी में बहुत सारे पैसे भी बनाते हैं।
लेकिन चूंकि ये ईमानदारी की नौकरी कर रहे हैं इसलिए ईएमआई भर रहे हैं, वरना ये कैश में खरीद चुके होते। जैसे कलवर्गी में पकड़े गए पैसे, वैसे ही इनके घर में पकड़े जाते मेरे हैं पास तो पैसे। कैश, मैं बताऊं मेरे पास कैश ही नहीं है, मुझे पेमेंट उसकी करनी है, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सी पीएफ तोड़वाऊँ, क्या तोड़वाऊँ। तो खैर मैं यहाँ ये बताने नहीं आया कि हम कितने ईमानदार हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बेईमानी का पैसा जो है ऑब्वियसली, अब ये फिर मैं वही बात ले जा रहा हूँ, फलता नहीं है। हालांकि जो बेईमान है वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और वो तभी इतने सारे पैसे निकलते हैं उनके पास से। खैर इस केस का क्या हश्र होगा बताएंगे आपको, लेकिन ऐसे अधिकारियों से आप बच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अधिकारी बेशक आपका काम कर दें पैसा देकर, लेकिन कहीं ना कहीं या तो खुद फंसेंगे, आपको कभी फंसा सकते हैं। बिल्कुल सही। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।